हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ाएंगे बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो दिस इज़ द पार्ट 1 जिसमें कि हम बात करने वाले हैं हेंडरसन हेसलबेक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट बात ये आती है कि हम इस इक्वेशन को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड द बफर एक्शन एज वेल एज एसिड बेस कंसंट्रेशन इन द ब्लड और इन द टिश्यूज ऑफ द वर्टिब्रेट्स। ठीक है, दैट इज़ कि आपके ब्लड में कितना एसिड बेस का कंसंट्रेशन है और बफर एक्शन कैसे चल रहा है इसे समझने में काम आती है। और साथ ही साथ ये जो है आपके गेट जैम टिफर जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। ठीक है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब या फिर लाइक नहीं किया सो प्लीज़ गो बैक एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अच्छा, आगे को पढ़ते हैं। फर्स्ट बात ये आती है कि बफर क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बफर जो होता है वो आपके जो इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है उस बॉडी में उसको चेंज होने से रेजिस्ट करता है। ठीक है, सेकंड बात आती है कि पीएच क्या होता है। तो पीएच जो होता है एज यू ऑलरेडी नो कि दैट इज़ द पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, ये हमें पीएच से पता चलता है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे हम लॉग स्केल में नापते हैं तो दैट इज़ पीएच इज इक्वल्स टू लॉग 1 बाय हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन। ठीक है, जिसको कि हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम हाइड्रोजन को ऊपर लेके जाएंगे तो होगा क्या, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, सो आगे को बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज pKa। ठीक है, तो pKa क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई एसिड है Ha। ठीक है, जिसमें H जो है वो हाइड्रोजन के बारे में बता रहा है और जो A है वो हमारे एसिड के नेचर को बता रहा है। ठीक है, जैसे कि सपोज इफ इन केस एसिटिक एसिड को लेते हैं। ठीक है, तो CH3COOH। ठीक है, तो CH3COO जो है वो एसिड A हो गया है और H जो है वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन है उसका। ठीक है, तो आपका हमने यहाँ पे वीक एसिड लिया। बेसिकली ये इक्वेशन है वीक एसिड या फिर वीक बेसिस के pH को निकालने के लिए या फिर pKa को निकालने के लिए ही यूज़ करते हैं। इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो बेसिकली इस इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट आएगा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन पॉजिटिव कंसंट्रेशन एसिड का कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम आगे को बढ़ें तो देखो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है के इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से कि ये जो इक्वेशन है ये हमें एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रही है। दैट इज़ कि एसिड कितना डिसोसिएट कर रहा है इसके बारे में हमें इस इक्वेशन से पता चल रहा है, इसलिए साइंटिस्ट ने इसका नाम रख दिया के। ठीक है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम इस के का माइनस लॉग ले लें तो इसे हम कहते हैं पीके। ठीक है, वापस से जाते हैं। अगर हम के को देखें तो जितना ज़्यादा आपका अच्छा एसिड होगा उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। क्यों होगी वैल्यू, क्योंकि प्रोडक्ट में जो है उसकी आयनाइज्ड वैल्यू देखी जा रही है। ठीक है, तो जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतना ज़्यादा आयनाइज होगा और के की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। करेक्ट, और वहीं पे अगर हम के का पीके के साथ रिलेशनशिप देखें तो वो जो है वो माइनस लॉग है। दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा के है, जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू है, जितना अच्छा एसिड है उतना ही कम उसका पीके की वैल्यू होगी। ठीक है, सो गोइंग अहेड, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए। ओके, गोइंग अहेड, अब हम बात करते हैं मेजर हमारी इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि Ha हमारे पास एक एसिड था जो कि वीकली आयनाइज हो रहा था एंड H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, अगर हम इसमें और आगे को देखें तो होता क्या है कि जो Ka है उसकी वैल्यू क्या थी, H पॉजिटिव A नेगेटिव का कंसंट्रेशन अपॉन HA सॉल्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर मैं इसी इक्वेशन को H पॉजिटिव कंसंट्रेशन के हिसाब से लिखूँ तो होगा क्या, हमारी इक्वेशन बन जाएगी H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू Ka सॉल्ट HA का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का मोलर कंसंट्रेशन। करेक्ट, अब अगर मैं इसमें पूरी इक्वेशन में माइनस लॉग ले लेती हूँ। ठीक है, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन और ये पूरी जो राइट हैंड साइड है इसमें अगर मैं माइनस लॉग ले लेती हूँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस लॉग H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू माइनस लॉग होल के HA का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन A नेगेटिव का मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो माइनस लॉग H पॉजिटिव क्या है, अभी हमने देखा था दैट इज़ ये जो है वो pH है। करेक्ट, ये pH बता रहा है हमें। तो क्या मैं माइनस लॉग H पॉजिटिव को मैं pH लिख सकती हूँ, एग्जैक्टली लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर हम इसमें आगे को बढ़ें तो हम उस इक्वेशन को थोड़ा सा आ देते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, माइनस लॉग Ka। तो अभी हमने देखा था माइनस लॉग Ka जो है वो pKa की वैल्यू है। तो क्या मैं माइनस लॉग Ka को हटा के pKa लिख सकती हूँ, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, आगे को बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है माइनस लॉग HA का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन A नेगेटिव का मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इक्वेशन में माइनस आ रहा है, तो क्यों ना हम इसे पॉजिटिव बनाएं। तो जब हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो इसमें जो आपका लॉग का ये वाला टर्म है ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, पीएच इज इक्वल्स टू पीकेए प्लस लॉग
A नेगेटिव का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन सॉल्ट का कंसंट्रेशन. सो दिस इज द हैंडर-हेसलबेक इक्वेशन. ठीक है, सो दिस इज द मेन इक्वेशन यू आर सपोज टू लर्न. ठीक है, अब इसके साथ बात आती है कि हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस बता दिए हैं. इसके साथ साथ हम इससे निकाल सकते हैं, अगर आपको मोलर कंसंट्रेशन पता है और साथ साथ आपको पीके पता है तो आप पीएच निकाल सकते हो. ठीक है, अगर आपको बाकी दो रेस्ट चीज़ें पता है जैसे पीएच पता है और मोलर कंसंट्रेशन पता है तो पीके निकाल सकते हो. एंड सेम वेज आप मोलर कंसंट्रेशन को भी निकाल सकते हो अगर आपको पीएच फिर पीके या फिर एक किसी का मोलर कंसंट्रेशन पता है. ठीक है, आगे को बढ़ते हैं. इसमें एक मेजर केस क्या आता है कि जब हम टाइट्रेशन कर्व को स्टडी कर रहे होते हैं तो जब आपका मिड पॉइंट आता है, ठीक है, तो उसमें पीएच की वैल्यू पीके के बराबर होती है. अब ऐसा क्यों होता होगा? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपका जो इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है. ठीक है, तो 1 मोलर दैट इज प्रोडक्ट एंड रिएक्शन में जितना भी मोलर कंसंट्रेशन है वो इक्वल होता है. ठीक है, सो दैट इज ए नेगेटिव अपॉन एच पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 1 होता है. और हमें ऑलरेडी पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. तो अगर हम इसे इक्वेशन में रखें तो होगा क्या, दैट इज कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, मोलर कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है. सो दैट मीन्स log 1 आ रहा है तो log 1 की वैल्यू 0 है. ठीक है, इक्वेशन में दैट इज पी एच इज इक्वल्स टू पी के प्लस लॉग ए नेगेटिव अपॉन एच ए होता है. ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो पी एच इज इक्वल्स टू पी के प्लस 0. अभी मैंने बताया कि 1 आ रहा है तो 0 आ जाएगी वैल्यू, करेक्ट. अगर हम और आगे को देखें तो दैट मीन्स पी एच इज इक्वल्स टू पी के. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, दैट इज़ कि अगर आप टाइट्रेशन के मिड कर्व में पहुँचे हो तो उस टाइम पे आपका जितना पी एच होगा उतना ही पी के की वैल्यू भी होगी. सो दिस रिएक्शन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. फिर से मैं आपको बता रही हूँ, पी एच इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग ए नेगेटिव का मोलर कंसंट्रेशन अपॉन पूरे सॉल्ट का मोलर कंसंट्रेशन. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एंड इससे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, प्रीवियस ईयर आप चेक कर सकते हो, बहुत ढेर सारे आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हैंडरसन-हेसलबेक इक्वेशन से. ठीक है, सो अगर आपको यहाँ पे इक्वेशन जो है वो पी ओ एच के हिसाब से निकालनी है, मतलब बेस के हिसाब से निकाल रहे हो तो आप सेम तरीके से फॉर्मूले में चीज़ों को अलाइन करो और आपकी इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया इक्वेशन 2. ठीक है, सो इफ़ यू हैव लाइक माई कंटेंट प्लीज़ गो एट लाइक माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन टू. थैंक यू.